brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके व्यक्तित्व को बनाने में, रिश्ते निभाने में और सफलता पाने में सबसे बड़ी भूमिका होती है आपकी वाणी की, आपकी बोली की, आपके जबान की। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपनी वाणी को आप अच्छा कैसे बना सकते हैं, कौन से उपाय करें जिससे आपकी वाणी, आपकी बोली बेहतर हो जाए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 11 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, दोपहर 12:45 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, दोपहर 1:58 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 11 सितंबर 2025, दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, चंद्रमा मेष राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में और शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं वाणी के बारे में, आपके बोलने की शक्ति के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध माना जाता है। किसी कुंडली का दूसरा भाव और इसका स्वामी वाणी को नियंत्रित करता है। इसके अलावा तीसरा और 8वां भाव भी वाणी से संबंध रखता है और जो भाव वाणी के होते हैं वही भाव आपकी आर्थिक स्थिति के और पारिवारिक जीवन के भी होते हैं। इस प्रकार आपकी वाणी आपकी आर्थिक और पारिवारिक स्थितियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। वृषभ राशि और बुध, इनका सीधा संबंध होता है आपकी वाणी के साथ। ये व्यक्ति को
अभिव्यक्ति की, एक्सप्रेशन की अद्भुत क्षमता प्रदान करते हैं। बुध जो है वो आपकी वाणी को बहुत अच्छा बनाने में अकेला सक्षम है। बृहस्पति भी व्यक्ति को बेहतरीन वाणी की शक्ति प्रदान करता है। तो अगर किसी कुंडली में बुध भी पावरफुल हो गया और बृहस्पति भी पावरफुल हो गया तो उस व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी और उसकी वाणी से, उसके बोलने से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। वाणी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। धन खर्च पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में नए अवसर मिलेंगे। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। आप कैसा बोलते हैं, आपके बोलने की आदत कैसी है? आप तेज बोलते हैं, चीख चिल्लाकर बोलते हैं, मधुर तरीके से बोलते हैं, अपनी बात शांति से रखते हैं। जो आपकी वाणी की आदत है वो किन ग्रहों से प्रभावित होती है? देखिए, पाप ग्रह अगर वाणी से संबंध रखें तो वाणी खराब होती है, जबान खराब हो जाती है। बुध या बृहस्पति अगर कुंडली में गड़बड़ हैं तो वाणी और भी ज्यादा खराब होगी और भी ज्यादा बुरी होगी। वाणी को सबसे ज्यादा खराब करते हैं शनि और राहु। बुध और बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे हैं या केवल बुध की प्लेसमेंट अगर कुंडली में अच्छी है तो ये आपकी वाणी को अच्छा कर देता है। वाणी का ग्रह अगर शुक्र की राशि में हो या शुक्र के साथ संबंध में हो तो आदमी बहुत अच्छा गाता है, या जब वो बात करता है तो बात बड़ी मीठी होती है, बड़ी अट्रैक्टिव होती है, उसके बात करने का तरीका बड़ा अद्भुत होता है। अगर वाणी के ग्रह का संबंध
शुक्र से बन जाए। अपनी वाणी को आप कैसे दुरुस्त करेंगे, इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, वाद विवाद से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, चोट चपेट से सावधान रहें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है, रिश्तों में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन की स्थिति में सुधार होगा, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाणी मधुर हो और मधुर वाणी के प्रभाव से आपका भाग्य भी बेहतर हो तो क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का अभ्यास करें, जपें, कम से कम 27 बार सुबह शाम या 108 बार सुबह शाम। अपने खान पान को शुद्ध रखें, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल पीकर, लिक्विड लेकर के पूर्णिमा का उपवास रखें। सलाह लेकर पीला पुखराज या एक पन्ना जो आपके लिए सूटेबल हो उसको धारण करिए। गलत वाणी का प्रयोग हो जाने पर कृष्ण कृष्ण, राम राम या शिव शिव कहिए। यानी अगर मुंह से अपशब्द निकल गया, गलत बात निकल गई तो तुरंत भगवान का नाम लीजिए ताकि उस अशुद्ध वाणी का असर आपके जीवन पर ना पड़े। कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएंगे।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, थोड़ी बहुत संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, वाणी से जितने बार आप अपशब्द का प्रयोग करते हैं या चीखते चिल्लाते हैं या बेवजह के गलत बातों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर की जो शुभता है वो घटती जाती है। इसीलिए देखिए, तमाम धर्मों में, तमाम जगहों पर जिह्वा से, वाणी से भगवान का नाम लेने को कहा गया है, नाम जप करने को कहा गया है। तो अगर मान लिया आपकी आदत ऐसी हो गई है कि बात बात में अपशब्द निकल जाते हैं या आप चीखते चिल्लाते हैं या आप क्रोध करते हैं, तो आप कोशिश ये करिए कि आप लगातार भगवान के किसी भी नाम का निरंतर जप करते रहिए। अगर आप भगवान के किसी भी नाम का निरंतर जप करते रहेंगे, लगातार नाम लेते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ये आदत छूट जाएगी और इस आदत की वजह से जो जीवन में मुश्किलें हैं, जो अशुभता बढ़ रही है, वो अशुभता समाप्त हो जाएगी। तो आज हमने आपको बताया वाणी की शक्ति के बारे में और वाणी को सुधारने के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। देखिए, कभी भी अपने घर में, अपने प्रतिष्ठान में, कहीं भी पक्षियों को कैद करके मत रखिए। अगर आप पक्षियों को कैद करके रखेंगे तो आपको जीवन में कर्ज की समस्या और बीमारियों की समस्या परेशान कर देगी। ये समस्याएं निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। अब जान लेते हैं दिनांक 11 सितंबर 2025 दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।